एक सम्राट जो जीत चुका था फिर भी हार गया अपने ही दिल से। एक राजा जिसने ऑलमोस्ट पूरे भारत को जीत लिया था, बस बसा था एक छोटा सा टुकड़ा, कलिंग, और वो टुकड़ा लेकर आया उसके अंदर का सबसे बड़ा तूफान। मास्टरिंग द हिस्ट्री, जहां इतिहास बोलेगा सच के साथ। मौर्य वंश का सबसे ताकतवर शासक, एक ऐसा राजा जो इतिहास में महान के नाम से जाना गया। मैं बात कर रहा हूँ मौर्य सम्राट अशोका द ग्रेट की। उसका एक ही मिशन था, पूरे इंडिया पर राज करना। धीरे धीरे वो सपना हकीकत बनने लगा। अब अशोक लगभग पूरे भारत का सम्राट बन चुका था। बस उसके बीच एक ही कांटा बाकी था, कलिंग। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अशोक तलवार घुमाता था। एक दिन टीचर बोले, कोहली बेटा मस्ती नहीं। ईयर 261 BCE, छोटा सा राज्य कलिंग जो बसा था दया नदी के किनारे भुवनेश्वर के पास, आज जिसे हम ओडिशा कहते हैं, जो महानदी क्षेत्र में है। अशोक ने अपनी सेना को आर्मर पहनाकर युद्ध के लिए रवाना किया। फिर हुआ एक ऐसा महाभयानक युद्ध जिससे इतिहास भी कांप उठा। लड़ाई इतनी भीषण थी कि हर जगह खून और लाशें ही लाशें। लाखों लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। युद्ध का दृश्य और भी डरावना हो गया जब दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। जब उसने देखा एक माँ अपने बेटे की लाश को गले लगाकर रो रही है, उसका दिल उसी समय कांप उठा और पहली बार उसे अपनी जीत से नफरत हुई। अशोक ने खुद से एक सवाल किया, मैंने क्या कर दिया? क्या यही मेरा धर्म है? भाई, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब धोले हिल्स पर खड़ा अशोक सोच रहा था, सच्चा सम्राट तलवार से नहीं दिल से जीतता है। ये मेरी जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है। उस दिन अशोक के दिल में जोर का स्पिरिचुअल झोंक लगा और शेरों वाला सम्राट अब बनना चाहता था शांति का प्रचारक। अशोक ने तलवार छोड़ी और उठा लिया धर्म का चक्र। उस दिन से अशोक बना बुद्धिस्ट मॉन्क 2.0। वही राजा जो कभी तलवार से राज करता था, अब बुद्ध के रास्ते पर चल पड़ा। उसने बोला, पेड़ लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ और हिंसा को बाय बाय कहो, और पूरे भारत में शांति का संदेश फैलाया। अशोक बन गया सम्राट से संत और कलिंगा वॉर बन गया इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वर्तमान में दया रिवर आज भी भुवनेश्वर ओडिशा के पास बहती है और वही स्थित है धौली शांति स्तूप, जो गवाही देता है अशोक के बदलाव की। जब अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा तो उसे दया आ गई। अब समझे कि नदी का नाम दया क्यों है। अशोक ने अपने बेटे महिंदा और बेटी संगमित को श्रीलंका भेजा, वो धर्म फैलाने के लिए। अब समझे कि श्रीलंका को बुद्ध का दूसरा घर क्यों कहा जाता है। तो ऐसे ही इतिहास से जुड़े मजेदार किस्सों को जानने के लिए देखते रहे मास्टरिंग द हिस्ट्री चैनल को। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं विक्रम फिर मिलूंगा आपसे एक और इतिहास से जुड़ी घटना के साथ। जय हिंद।